झोपड़ी में रहती हैं, तो मुझे सबसे पहले घर लेना है, नौकरी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, उत्साह नहीं है। आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि मैं अपनी 8वीं की परीक्षा दे रही हूँ। इसलिए मुझे लगा कि इसके लिए पढ़ना होगा, तो मैंने पढ़ाई शुरू की और लगातार मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पाकिस्तान से भारत लौटी गीता एक बार फिर सुर्खियों में है। वो राजा भोज स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा देने के लिए मंगलवार को भोपाल पहुंची। उन्होंने अपना पहला पेपर संस्कृत में दिया। पाकिस्तान से 2015 में अपने देश भारत लौटी गीता 8वीं की परीक्षा को लेकर उत्साहित है। 33 साल की मुक बधिर गीता ने परीक्षा के लिए अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के संचालक प्रभात राज तिवारी ने बताया कि गीता का आवेदन मंजूर करते हुए हमने उन्हें कक्षा 8 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। उन्हें परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और आज उन्होंने अपनी पहली परीक्षा संस्कृत में दी है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में आयोजित कक्षा 8 की परीक्षा 21 मई से शुरू होकर 28 मई तक चलेगी। इंदौर की गैर सरकारी संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी कक्षा 8 की परीक्षा में बैठने में गीता की मदद कर रही है। संस्था के सचिव ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बताया कि गीता का असली नाम राधा है और वो इन दिनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मां मीना पांढरे के साथ रह रही हैं। उन्होंने बताया पाकिस्तान से भारत लौटने के बाद गीता करीब 5 साल तक इंदौर में रही थी। इस दौरान उन्होंने 2020 में कक्षा 5 उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन बाद में कोविड के प्रकोप और अन्य कारणों से उनकी पढ़ाई आगे बढ़ नहीं सकी। पुरोहित ने आगे बताया कि पढ़ लिखकर गीता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। अगर गीता 8वीं पास कर लेती हैं तो वो दिव्यांग कोटा के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए होने वाली सरकारी भर्ती की पात्र बन सकती हैं। पुरोहित ने बताया कि गीता औरंगाबाद के गैर सरकारी संगठन प्रोग्रेसिव लाइफ सेंटर की मदद से कक्षा 8 की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। साथ ही आगे आपको बता दें कि पुरोहित की पत्नी और सांकेतिक भाषा की जानकार मोनिका पुरोहित भी गीता को ऑनलाइन कक्षा के जरिए परीक्षा की तैयारी करा रही हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी और खूब लिख लिख के मैंने पढ़ाई करी थी और मुझे विश्वास है कि मैं पास होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, लोगों में उत्साह नहीं है। आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि मैं अपनी 8वीं की परीक्षा दे रही हूँ और ज्ञानेंद्र जी, मोनिका जी जो आनंद सोसाइटी के हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं और लगातार मुझे प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो मदद कर रहे हैं और ये मेरी मदद इसमें भी कर रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट जॉब मुझे लगे। और गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहती हूँ, सरकार से निवेदन करती हूँ। और मतलब मेरे पास माँ बहुत गरीब है, इनके पास झोपड़ी में रह रही है, लेकिन उसके पास घर नहीं है। ये चाहती है कि एक घर मिल जाए प्रधानमंत्री आवास योजना में और जॉब मिल जाए, इसकी चाह। आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, यही कारण है, पढ़ाई करना चाहती हैं। और जी हाँ, मैं बिल्कुल आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा खुद का एक सेल्फ स्टैंड पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ये मतलब मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूँ, सबसे बड़ी बात। और मैं अपनी माँ और पिता तो मेरे साथ हैं, उनको भी सहयोग करना चाहती हूँ। गीता को कब लगा ऐसा कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान पहुंच गई थी, फिर हिंदुस्तान, काफ़ी टफ रहा है, कब पहली बार लगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब मेरी पेरेंट्स जब मिल गए, मेरे माँ मिल गई, उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरा टारगेट है जल्दी से, क्योंकि बहुत गरीब है माँ, झोपड़ी में रहती हैं, तो मुझे सबसे पहले घर लेना है, नौकरी। इसलिए मुझे लगा कि इसके लिए पढ़ना होगा, तो मैंने पढ़ाई शुरू की और लगातार मैं पढ़ाई कर रही हूँ। गीता ने भी 8वीं का एग्जाम दिया है, इसके बाद कौन कौन सी पढ़ाई करना चाहती हैं, कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगी, किस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहेंगी? देखिए, मैंने 8वीं की परीक्षा दे दी है और मैं 10वीं करूँगी और 12वीं करूँगी, आगे बढ़ती जाऊँगी। और मैं जॉब के साथ साथ ये पढ़ाई करूँगी पार्ट टाइम, और साथ में कॉलेज एजुकेशन में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मतलब ये लगातार 8वीं से छलांग लगा के मुझे बहुत ऊपर जाना है और मुझे एक मिसाल बनना है। मूक बधिर लड़की को पाकिस्तान की सामाजिक संस्था ईडी फाउंडेशन की बिल्किस ईडी ने गोद लिया।
और अपने हाथ कराची में रखा था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के विशेष प्रयासों के कारण गीता 26 अक्टूबर 2015 को स्वदेश लौट सकी थी। इसके अगले ही दिन उन्हें इंदौर में एक गैर सरकारी संस्था में आवासीय परिसर भेज दिया गया था। वर्ष 2021 में महाराष्ट्र में वो अपने परिवार का पता चलने के बाद गीता इस राज्य में रह रही हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesi.com।